वोट लेने के लिए कुछ कहेंगे या फिर अगर जाइएगा काम के लिए तो वहाँ बोलेंगे कुछ। वोट लिए बैकवर्ड का काम करेंगे फॉरवर्ड। नए आए हुए हैं, कांग्रेस में घूम रहे हैं, ठीक है, पार्टी के मजबूत कर रहे हैं, वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहरी कैंडिडेट कांग्रेस देती है तो हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है कि थानेदार का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, थानेदार एक लड़का को पीट दिया डुमरी मठिया में। जो विधायक जी गए थे कहे कि एक दिन हटवा देंगे, कहाँ हटवाए हैं, बेवजह उसको पिटवाया। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद है सीवान के गोरियाकोठी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं इनके पिताजी धर्मनाथ राय। वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, यहाँ से पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं। और ये उनके पुत्र हैं दिनेश यादव, अभी वर्तमान में ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या क्या समस्या है गोरियाकोठी विधानसभा की। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का मेरे तरफ से। गोरियाकोठी में बहुत सी समस्या है। हम लोग घूम रहे हैं दलित बस्ती में, अल्पसंख्यक बस्ती में, पिछड़े बस्ती में, जहाँ हम लोग झंडा लगा रहे हैं कांग्रेस का ऐसी चला है अभियान, हर घर पर झंडा लगाने का। और घूमने पर पता चलता है कि किसी भी बस्ती में आज तक कोई बढ़िया काम नहीं हुआ है। न इंदिरावास भी सही से किसी का है, न मकान है, न रोड है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो दलित बस्ती, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों के झूलना पड़ रहा है, जहाँ कोई न सुविधा है, पानी का, नाली का, नल का। और विधायक जी लोग कहाँ क्या करते हैं और वो बताएंगे। कोई हम लोग गए थे आगे, यहाँ वहाँ भी नहीं है। मलाईडी गए, मलाईडी का दशा वही है। बहुत गया, बरोगा गए थे, हरिहरपुर कला घूमे पंचायत में। विधायक जी की शिकायतें चल रहा है। नेताजी, आपके परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? कांग्रेस हम लोगों को जो सीट गोरियाकोठी कांग्रेस के खाते में अगर जाती है तो आप लोगों को टिकट दिया जाएगा। इसलिए कि 40 वर्षों का हम लोगों का यहाँ का योगदान है कांग्रेस पार्टी में। कोई नया नवेले हम लोग नहीं है। बहुत लोग नए आए हुए हैं, कांग्रेस में घूम रहे हैं, ठीक है, पार्टी के मजबूत कर रहे हैं, वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहरी कैंडिडेट कांग्रेस देती है तो हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर लोकल किसी भी आदमी को देता है तो ठीक है। वर्तमान जो विधायक है यहाँ पे देवस्कांत सिंह, उनके कार्यों से कितना आप संतुष्ट और सहमत हैं? बहुत लोग हम लोग असंतुष्ट है, हम जानता हूँ असंतुष्ट है उनसे कार्यों से। उनके कार्यों को आप कहीं भी ठीक नहीं है। और कोई भी अभी तक आश्वासन बहुत कुछ किए, वहीं कुछ नहीं बना। दुधरा में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए बोले थे तो कहाँ उसका नींव भी नहीं दिलाया गया। विधायक जी भी कहे, सुखदेव बाबू भी नहीं दिलवा पाए। सबसे मेन तो हमारी 2 रोड है, उसको विधायक आज तक उस रोड पर सुनाई नहीं की है। जगदीशपुर से गोपालपुर और जगदीशपुर से डुमरा ऐसे चौकी आसन तक। नेताजी, एक और हमको बात बताइए, हम आपसे सवाल ज़्यादा करेंगे, इसलिए सवाल ज़्यादा करेंगे कि आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी? जनता को बहुत पहले से बहुत कुछ भरोसा है कि जब हम लोग जहाँ खोती है इसी कार्यक्रम में पेश पैक्स अध्यक्ष में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी जनता को ज़रूरत पड़ता है हम लोग जाने के लिए हर समय 24 घंटा तैयार है। जनता बहुत हम लोगों से करीबी रही हुई है। सबसे गरीब तबका के लोग हम लोगों को पूछते हैं, हम लोग जहाँ उसका काम पड़ता है जाते हैं। अगर 10 घर गए तो 10 घर का काम किए तो हो सकता है कि 20 घर भी जानते हैं। कुछ है उनमें ये व्यवहारी। वोट लेने के लिए कुछ कहेंगे या फिर अगर जाइएगा काम के लिए तो वहाँ बोलेंगे कुछ। वोट लिए बैकवर्ड का काम करेंगे फॉरवर्ड का। बात तो ये है, नहीं तो जाने पर कुछ लोग बोल करके हटाते भी हैं। उनके कार्यकर्ता लोग हैं जो बैकवर्ड की बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जितने गोरियाकोठी विधानसभा में जितने थाना क्षेत्र पड़ते हैं उनमें घूसखोरी दलाली बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर घूसखोरी किस तरह चल रहा है थाना में कि थानेदार का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, थानेदार एक लड़का को पीट दिया डुमरी मठिया में। जो विधायक जी गए थे कहे कि एक दिन हटवा देंगे, कहाँ हटवाए हैं, बेवजह उसको पिटवाया। दरोगा लड़का को ले जाकर थाना में बेवजह किसी को थानादार पकड़ लेता है, ले जाकर बंद करता है घूसखोरी के लिए। घूसखोरी तो इस सरकार में तो घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। किसी कार्यकर्ता का कोई वैल्यू थानादार देता है नहीं। वही राजद का वहाँ गठबंधन का सरकार था तो जाने के बाद कोई थानेदार डराता भी था। इसमें तो कहीं कुछ नहीं है, पैसा दीजिए काम कराइए, किसी का जरूरत नहीं है। इस वक्त भी आपसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारी मुलाकात हुई है, जनता के बीच घूम रहे हैं। जनता की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? जनता की तरफ से आश्वासन है कि आपका अगर
कांग्रेस सीट देती है तो आपको भली तो फोन से जिताया जाएगा, टिकट मिलता है तो। अगर अनुमान लगाया जाए, अगर ये कांग्रेस के खाते में सीट नहीं गया तो फिर नेताजी कैसे यहाँ पे अपनी जनता के बीच आएंगे? फिर उस पर विचार किया जाएगा। वो कैसा महागठबंधन किस आदमी को टिकट देता है, उसको देखते हुए आगे की राजनीति किया जाएगा। कांग्रेस से बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो लोग यहाँ से खुद को दावेदार समझ रहे हैं। ठीक है, वो तो होता है, ये राजनीति जो कर रहा है लोग दावेदारी करेंगे ही, लेकिन मेरा प्रबल दावेदारी है कि हम लोगों का ऊपर का लॉबी, हम लोग से बात हुआ है, हम बोला है कि आप लोग ये क्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं, अगर हम लोग को टिकट नहीं देती है तो हम उस पर विचार करेंगे। इसलिए मेरे पिताजी पुराने हैं। यहाँ की जनता से क्या अपील होगा वोट के लेकर? अपील होगा कि कांग्रेस को जिताइए। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो कहेंगे जिस पार्टी के महागठबंधन से कोई आता है, अगर मेरी पार्टी साथ है तो हम उसका साथ देंगे।